नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ तृतीय त्वरित बुद्धि वानर। त्वरित बुद्धि वानर अर्थात तेज बुद्धि वाला बंदर। इस पाठ के हम पाठ बोध के सभी प्रश्नों को कर चुके थे। अब बारी आती है व्याकरण बोध के कुछ टॉपिक को करने की। देखिए, व्याकरण बोध के जो टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ आपको आज, उसमें पहला टॉपिक है लल लकार। यानी आपको प्रच्छ धातु से लल लकार के रूप दिए गए हैं और आपको इस प्रच्छ धातु के आधार पर अन्य धातुओं के रूप भी लल लकार के साथ बनाने हैं। अब बात आती है बनाने कैसे हैं, तो देखिए बच्चों, लल लकार के रूप होते हैं अर्थात भूतकाल के रूप बनाने के लिए आपको भूतकाल के प्रत्यय पता होने चाहिए। प्रत्यय क्या होते हैं, ये जो मैंने आपको ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो सब प्रत्यय हैं। करने कैसे हैं, देखिए, अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आप और ये आम, ये सब क्या है, लल लकार के प्रत्यय हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि लल लकार के प्रत्यय के बाद आपको धातु कैसे लगानी है। देखिए, कुछ धातु ऐसी होती हैं बच्चों जो मूल धातु अलग होती है, लेकिन धातु रूप जब बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ यही देखिए, प्रच्छ लिखा हुआ है और धातु रूप में बना है प्रच्छ। जैसे गम धातु के रूप बनते हैं गच्छ से, पा धातु के रूप बनते हैं पिग से। सेम वैसे ही बहुत धातुएं होती हैं जिनका मूल रूप अलग होता है, लेकिन जब हम धातु रूप बनाते हैं तब उनके रूप अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहले तो आपको मूल धातु क्या है वो पता होनी चाहिए, उसके बाद धातु रूप में किस प्रकार बनाएंगे वो पता होना चाहिए। फिर बनाते हैं हम लल लकार के प्रत्यय। तो देखिए, जब बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, धातु से पूर्व अ। तो देखिए, अप्रच्छद, अप्रच्छदाम, अप्रच्छन, अप्रच्छ, अप्रच्छदम, अप्रच्छद, अप्रच्छम, अप्रच्छा और अप्रच्छाम। यानी आपको यहाँ ए लगाना है और साथ में ये प्रत्यय लगाने हैं। अब इसी तरह बच्चों बहुत सी धातुओं के रूप बनते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे आपकी बुक में दे रखा है वद धातु का प्रयोग, तो आप वद धातु का प्रयोग कैसे करेंगे लल लकार में, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम वद धातु के रूप कैसे बनाएंगे, तो देखिए, वद में लगाएंगे अत तो बन जाएगा वदत। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि लल लकार के रूप बनाते वक्त हम अ लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ए वदत। अब अताम की बात करेंगे तो लिखेंगे ए वदताम, क्योंकि अताम क्यों लगाया, वद में अताम लगा तो वदताम। देखिए बताती हूँ आपको, ये वद लिखा प्लस ये लिखा अताम, ये वद में हलंत है और ये क्या है, एस पद है। एस और हलंत में जुड़ेगा तो ये द पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वदताम। और एह में लगाना है लल लकार में, तो क्या बनेगा, ए वदताम। अब बारी आती है अन की, तो ए वदन, क्या आएगा बच्चों, ए वदन। आ के साथ देखिए, आ के साथ लिखेंगे हम ए वद, क्योंकि वद में ए लगाएंगे तो वद पूरा बन जाएगा और विसर्ग लग जाएगा, साथ में ए लगाना है तो ए वद। अब करते हैं हम ए वदतम। तम क्यों लिखा, क्योंकि प्रत्यय क्या है, अतम, प्रत्यय क्या है, अतम। इसके बाद लिखते हैं ए वदत, बिना लंत वाला ए वदत। इसके बाद ए वदन, ए वदाव और ए वदाम। इस रूप को बनाकर आप इसकी तरह और भी अन्य धातु रूप बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं खाद धातु के, चल धातु के, पट धातु के, नी धातु के। तो देखिए, खाद के बनाएंगे तो ए खादक, ए खादताम, ए खादन, ए खाद, ए खादतम, ए खादत, ए खादम, ए खादा और ए खादम। अगर चल के बनाते हैं तो ए चलत, ए चलताम, ए चलन, ए चल, ए चलतम, ए चलत, ए चलम, ए चला और ए चलाम। धातु रूप बनाए तब आप प्रत्यय लगा रहे हैं ए, सब में लगा हुआ है, तो ये जो हलंत है ना हमारा, ये हटा देंगे, ध्यान रखें। मान लीजिए आप बनाते हैं गच्छ के, तो ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन, ए गच्छ, ए
एगच्छतम, एगच्छत, एगच्छम, एगच्छा और एगच्छाम। हम इसी तरह अन्य धातुओं के रूप भी बना सकते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में करें। इसके बाद करते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों, दोनों प्रश्न हम करेंगे एक साथ, दूसरा भी और तीसरा भी। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, विपरीतार्थक नियत, यानी विपरीत जो अर्थ वाले शब्द हैं उनको आपको मिलाना है। विपरीत अर्थात अपोजिट्स, विलोम शब्द जिसे आप कहते हैं, उनको आपको मिलाना है। मिलाना कैसे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अध। अध का अर्थ क्या होता है, नीचे। तो नीचे का विलोम शब्द क्या होगा, शत्रुता, हिया, सत्यम, विश्वसनीय, ऊपरी। ऊपरी अर्थात ऊपर, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, ऊपरी से। अध अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर। अब देखिए मित्रता, मित्रता को मिलाएंगे हम किससे, शत्रुता से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। मित्रता यानी दोस्ती, तो अर्थात दुश्मनी। विश्वासघातक, विश्वास को तोड़ने वाला, इसको मिलाएंगे हम विश्वसनीय से। क्योंकि विश्वासघातक विश्वास को तोड़ने वाला, विश्वसनीय विश्वास करने योग्य व्यक्ति, जिस पर हम विश्वास करते हैं। अब देखिए असत्यम का होगा बच्चों सत्यम, ठीक है। कृतज्ञ होता है कृतघ्न का, कृतघ्न का मतलब होता है जो किसी का उपकार नहीं मानता हो, और कृतज्ञ का अर्थ होता है जो उपकार मानता हो। अध का अर्थ होता है आज और ये का अर्थ होता है कल। ये आपने विलोम शब्दों को मिलान लिया है, एक बार आप वापस देख लीजिए। अध अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर, मित्रता अर्थात मित्र, शत्रुता अर्थात दोस्ती, विश्वासघातक अर्थात विश्वास को तोड़ने वाला, विश्वसनीय अर्थात विश्वास करने योग्य व्यक्ति, असत्यम अर्थात झूठ, सत्यम अर्थात सच, कृतघ्न अर्थात उपकार को ना मानने वाला, और कृतज्ञ अर्थात उपकार को मानने वाला। अध अर्थात आज और ये अर्थात कल। अब इन विपरीतार्थक मिलानों के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, विकल्पे पे उचितम पदम चित्वा नल नकारे क्रियापदम लिखन। अब देखिए विकल्पे पे आपको यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प चुनकर लल लकार के क्रियापद में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है, लल लकार के क्रियापद में। यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं दी गई हैं वो सारी अंडरलाइन है। आपको अंडरलाइन क्रिया रेखांकित क्रियाओं को किसमें चेंज करना है, लल लकार की क्रियाओं में। अब ये करना कैसे है, देखिए पहला प्रश्न, रे वानरे, अरे वानर तुम भार्या दास असी, तुम पत्नी के दास हो। तुम भार्यासी, तुम किसके दास हो, पत्नी के। देखिए असी किसके अकॉर्डिंग आया, तुम के अकॉर्डिंग, तुम के अनुसार। तुम क्या होता है, मध्यम पुरुष का एक वचन। मैंने आपको बताया है कि तुम की जब क्रिया करते हैं तो मध्यम पुरुष की बात करते हैं, अर्थात युष्मद के सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव मध्यम पुरुष के क्रियापदों का मेल होता है। जब अस्मद की बात करते हैं तो अस्मद के सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव उत्तम पुरुष के क्रियापदों का मेल होता है। उसके अलावा जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उन सभी के साथ प्रथम पुरुष के क्रियापदों का मेल होता है। पहली बात तो ये। अब आपको ये 80 जो लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, मध्यम पुरुष के तुम के अकॉर्डिंग एक वचन है। लेकिन अब इस 80 को आपको कन्वर्ट किसमें करना है, लल लकार अर्थात भूतकाल में। अभी जब हमने लल लकार के प्रत्यय किए थे तो देखिए हमने किया था क्या, एवदत, एवदताम, एवदन, एवद, एवदतम, एवदन, एवदम, एवदाम और एवदाम। अब बात कर रहे हैं तो 80 की जगह क्या लिखेंगे हम, आसी। क्या लिखेंगे आप, आसी, क्योंकि आसी भी क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। अगला देखिए बच्चों, मकरे पश्चातापम कृत्वा गच्छति। मगरमच्छ पश्चाताप करके, गच्छति अर्थात चला गया। गच्छति क्या है, गच्छति है प्रथम पुरुष का एक वचन। अब यहाँ आपको प्रथम पुरुष का एक वचन देखिए, एक लिखा हुआ है गच्छत और एक लिखा हुआ है गच्छ।
एगच्छ ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का एक वचन। एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन, एगच्छ, एगच्छतम, एगच्छत, एगच्छाम, एगच्छा और एगच्छाम। तो यहाँ क्या है, ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला एगच्छ। क्लियर। अब बात आती है मम भार्या तो हृदय याचती, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय चाहती है। याचती, याचती क्या है, गच्छति की तरह प्रथम पुरुष का एक वचन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अयाचन या अयाचन, अयाचन लिखेंगे, अयाचन। क्लियर बच्चों, कैसे करना है ये देख लीजिए कि जो इसका पुरुष और वचन है लट लकार में, वही लल लकार में जो पुरुष और वचन है वो परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि जो हम कहते हैं राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है, क्या हो जाएगा, राम ने खाना खाया था या राम ने खाना खा लिया, दोनों किसमें होंगे, लल लकार। अब देखिए अहम त्वाम मम गृहम नयामि, नयामि ये अहम के अकॉर्डिंग आया है, नयामि अर्थात उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन बद में क्या बनाया था हमने, अबदम, पृच्छ में क्या बनाया था, अपृच्छम, गच्छ में क्या बनाया था, अगच्छम, खाद में क्या बनाया, अखादम, तो नए में क्या बनाएंगे, अनयम। समझ आई ये वाली बात कि किस तरह हमने परिवर्तित किया है शब्दों को। यदि आप किसी एक धातु के रूप याद कर लेंगे तो बाकियों की आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मुश्किल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने जो बनाया है वो अपने आप बनाया है। हर चीज में आपने ये देखा है कि इसमें यही क्यों आया, वो क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि ग्रामेटिकल जो नॉलेज होती है, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो ट्रिक्स नहीं होती, वो सिर्फ ये होती है कि फैक्ट ये है तो यही होगा। तो उसी तरह हम जब ललकार के रूप बना रहे हैं तो भूतकाल के रूपों में हमने जो प्रत्यय लगाए हैं उनको आप माइंड में रखिए और उनसे आप किसी भी धातु के रूप बना लीजिए, धातु रूप आसानी से आपके बन जाएंगे बच्चों। अब देखिए ते प्रत्या तस्मै उपहारम यच्छन्ति, यच्छन्ति क्या है बच्चों, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो आप देखिए कि प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होता है भूतकाल में, अयच्छन्। क्या आएगा बच्चों, अयच्छन्। अब देखिए यूयम असत्यम न वदत्, यूयम असत्यम न वदत्, वदत् क्या है, यूयम क्या करें, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या आएगा, ये। ठीक है बच्चों, तो पहले में क्या आया, आसी, दूसरे में आया अगच्छत्, तीसरे में आया अयाचत, फोर्थ में आनयम, इसके बाद अयच्छन् और इसके बाद अवदत्। अब इसके बाद हम कर रहे हैं इसका अगला प्रश्न। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, अब आपको चित्रम दृष्ट्वा उत्तर दें, चित्र को देख करके उत्तर देने हैं। ये आपकी बुक में एक टॉपिक है, उसमें एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर के आधार पर आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है एते मित्रे कीदृशस्त, कि दोनों मित्र कैसे थे। दोनों मित्र कैसे थे, एक अंधा था और एक कैसा था, एक लंगड़ा था। तो हम क्या लिखेंगे, एते मित्रे अंधे पंगु, एते मित्रे अंधे पंगु च स्त, कि ये मित्र कहते थे एक अंधा था और एक लंगड़ा था। हम लिख सकते हैं एते मित्रे एकश्च अंधस्य अपरश्च पंगुश्च, तो भी सही है। और हम लिखते हैं एते मित्रे अंधे पंगु च स्त, ये दोनों मित्र कहते थे एक अंधा और एक लंगड़ा था, तो वो भी करेक्ट है। अब बात आती है पंगु कस्य स्कंधे तिष्ठति, पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, कस्य स्कंधे तिष्ठति, किसके कंधे पर बैठा था, तो पंगु अंधस्य स्कंधे तिष्ठति, पंगु किसके कंधे पर बैठा था, अंधस्य कंधे, अंधे के कंधों पर। क्यों बैठा था, क्योंकि जो पंगु था वो चल नहीं सकता था और जो अंधा था वो देख नहीं सकता था।
तो इसलिए क्या हुआ कि जब उनके गांव में आग लगी तो दोनों सारे गांव वालों ने अपना बचाव कर लिया, दोनों रह गए थे, आग में जल जाते। तो दोनों ने क्या किया कि एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करी ताकि दोनों की जान बच जाए। तो जो अंधा था वो लंगड़े के क्या किया, अंधे के कंधों पर कौन बैठा, पंगु। क्यों बैठा, अंधा चल सकता था और जो लंगड़ा था वो देख सकता था। तो लंगड़े ने उसे दिखाता गया, जिसके पैर नहीं थे, जो अपाहिज था, वो उसे रास्ता दिखाता गया और अंधा उस रास्ते पर चलता गया, दोनों की जान ही बच गई। तो इसमें कसते लिखा हुआ है कि जो पंगु था, अपाहिज था, वो किसके कंधे पर बैठा था, तो अपाहिज बैठा था अंदर से यानी अंधे के कंधों पर। अब आता है तीसरा प्रश्न, पंगु किम करोति। देखिए आपकी बुक में बच्चों यहाँ लिखा हुआ है अंधे किम करोति। क्या लिखा हुआ है, अंधे किम करोति। और जो ऑप्शन है बेटा हमें ऑप्शंस भी यूज करने हैं। जैसे एक में मैंने पंगु यूज कर लिया, एक पे अंदर से यूज हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है किम करोति, क्या कर रहा था, तो पंगु तो पथ प्रदर्शन नहीं कर रहा था, पंगु भी तो कर रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पर अंधे लिखा है, आपकी बुक में जो अंधा लिखा है, तो अंधे किम करोति, अंधु पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी अंधा था, उसको दिखता नहीं है, तो वो कहते हैं आपका मार्ग दिखाएगा एक दूसरे को। तो इसलिए उसको आप हटा के यहाँ लिखेंगे आप पंगु। आपकी बुक में करेक्शन करेंगे, वहाँ क्या लिखेंगे आप, पंगु। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अपनी फॉर्मेशन में होगा, तब हम करेंगे पंगु किम करोति, पंगु पथ प्रदर्शनम करोति। देखिए इसका आंसर, पंगु पथ प्रदर्शनम करोति। अब देखिए अगला, तयो का प्रसिद्धा, उन दोनों की क्या प्रसिद्ध थी, उन दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। तो तयो मित्रता प्रसिद्धा स्त या अस्ति, दोनों की क्या प्रसिद्ध थी, मित्रता। तो क्या लिखेंगे आप, तयो का प्रसिद्धा, तयो मित्रता प्रसिद्धा अस्ति। एक बार वापस देख लीजिए बच्चों, पहला प्रश्न है दोनों मित्र कहते थे, दोनों मित्र अंधे और अपाहिज अर्थात लंगड़े थे। दूसरा प्रश्न है पंगु कस्य स्कंधे तिष्ठति, लंगड़ा किसके कंधे पर बैठा था यानी अपाहिज, तो अपाहिज बैठा था अंधस्य स्कंधे, अंधे के कंधों के ऊपर बैठा था। अगला प्रश्न देखिए, पंगु किम करोति। इस प्रश्न में आपको करेक्शन करना है, मैंने बता दिया है कि आपकी बुक में वहाँ अंधे लिखा हुआ है, आप उस अंधे को हटा के वहाँ पंगु करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ठीक हो जाएगा और आप उसके आंसर के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख देंगे। अंधे किम करोति, पंगे किम करोति, ठीक है ना, समझ आ गई बात। अंधे के लिए क्या लिखना है, पंगु, पंगु किम करोति, पंगु पथ प्रदर्शनम करोति। पंगु क्या कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था। अगला लास्ट प्रश्न, तयो का प्रसिद्धा अस्ति, दोनों की क्या प्रसिद्धि, तो बच्चों तयो मित्रता प्रसिद्धा अस्ति, दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। देखिए बच्चों हमारे ये 3 चैप्टर हो चुके हैं और इन तीनों चैप्टरों के माध्यम से अब जो हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया, उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में इसके व्याकरण बोध के प्रश्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।